दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। गुजरात विधानसभा के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सरकार वर्सेस बेरोजगारी की लड़ाई साफ देखी जा रही है। लेकिन अगर सरकार के सामने कोई बड़ा मुद्दा है, सरकार के सामने कोई बड़ी चुनौती है, तो वो है एलआरडी के मुद्दे पे अपना स्पष्टीकरण देना। अगर सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण आ जाता है कि सरकार एलआरडी के मुद्दे पे क्या रुख रखती है, तो ये पूरी लड़ाई एक ही वक्त में समाप्त हो सकती है। क्योंकि इस वक्त अगर गुजरात सरकार पे सबसे ज़्यादा दबाव कोई संगठन या फिर कोई छात्र बना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एलआरडी के हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आपने देखा होगा कि गुजरात के अपोजिशन के लीडर परेश धानाणी ने गुजरात के विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि जो भी बेरोजगार लोग हैं वो उनको फ़ोन कर करके पूछते हैं कि आप हमारी बात विधानसभा में कब रखोगे। लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा 2 या 3 दिन पहले गुजरात के जो भी छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो आमरण अनशन कर रहे थे और उनको गुजरात पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस मुद्दे पे अगर आप दूसरी तस्वीर देखना चाहोगे तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ये पूरा मामला गुजरात और गुजरात के इर्द गिर्द घूमने वाले वो छात्रों की तरफ रुख अपनाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि गुजरात में इस वक्त बेरोजगारी का आलम सबसे हाई है क्योंकि पिछले 2 साल में एक भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं हुई है। इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो भी छात्र है उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम लोग ये जो इलेक्शन आ रहा है उपचुनाव का, उसमें हम अपनी उम्मीदवारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि ये साफ देखा जा रहा है कि एक सीट से 100 से 200 विद्यार्थी या उससे भी ज़्यादा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा पेच हो सकता है कि इतने लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा और ये पूरा मामला फिर वापस सुर्खियों में आएगा। ये बात आप तय कर लीजिए। अब खास बात यह भी है कि गुजरात एलआरडी का मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट अपनी तरफ से एक नोटिस भी दे चुकी है गुजरात गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। हो सकता है ये जवाब गुजरात गवर्नमेंट उस दिन दे जब उनको बुलाया जाए। उनके सामने ये भी एक रुख रख सकते हैं कि हमने नई वैकेंसी 7000 का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये मामला पूरा 2018 की वैकेंसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले में गुजरात सरकार का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी हो जाता है। उसके साथ ही जो भी लोग एलआरडी से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इनको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी दूसरे संगठन का या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएंगे तो फिर पूरा आपका आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप इस बात का यकीन मानिए कि कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं जो इस पूरे आंदोलन को एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने की तैयारी में है। आपको ये बता देंगे कि ये आपका पूरा आंदोलन राजनीति से जुड़ा हुआ है और शायद हो सकता है इसकी भनक आपको भी लग गई हो। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आपके लीडर हैं या फिर जो आपकी बात गवर्नमेंट तक रख सकते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है और ना ही इनको कोई इलेक्शन लड़के एमपी या फिर एमएलए बनना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपके लिए लाठी और डंडे खा रहा है, कम से कम आप उनका सपोर्ट करें। घर में बैठ के ट्वीट करना या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाए जा रहे मैसेज को कुछ और ग्रुप में भेजना ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप उनकी ताकत हो। जो आपके लीडर हैं वो आपके भरोसे ही कोई स्टेप उठाते हैं, तो फिर आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो लोग कभी आपकी बात गुजरात विधानसभा में या फिर गुजरात सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं और जिनको भी लगता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो ये बता रही है कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो आपको आपके लीडर्स पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जो आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आपको उनके आगे खड़ा नहीं रहना है, लेकिन कम से कम आप उनके पीछे खड़े रहिए ताकि उनको भी एहसास हो कि हमारे पीछे वो लोग खड़े हैं जिनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि कुछ लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग आपके थ्रू अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन उन लोगों से जरा ये भी पूछिएगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आप कुछ करते नहीं हो, जो कर रहे हैं उनको कुछ करने नहीं दे रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपके लीडर आपकी बात सही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपकी बात सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, निस्संदेह सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपने दबाव बना दिया, अगर आपने तालाब में कूद के
किनारे पे पहुंचने की तैयारी है आपकी। आप इस चीज को समझिए। जब ये आंदोलन शुरुआत हुआ था, मैं उसी दिन से इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहा हूं। तालाब में कूद के किनारे पे पहुंचने की तैयारी है और कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि आप रिटर्न चले जाइए। उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान उस छात्रों का है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बात सरकार तक पहुंचे। और अगर आपने दबाव बनाया, अगर आपने सही रणनीति के तहत अपने लीडर्स का साथ दिया, तो सरकार को अपना मौन व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जरूरत है आप अपने लीडर्स को साथ दो। अपने लीडर्स का साथ देने के लिए सिर्फ ट्वीट करना ही काफी नहीं होता है। जहां वो बुलाए, जिस तरह बुलाए, कानून के दायरे में रह के आप अपनी बात रखिए, क्योंकि इससे ज्यादा कहना मुझे नहीं लगता है कुछ बाकी रह गया है। मैं वापस एक बार कह रहा हूं, आपकी ताकत है और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिटी है। अगर आपकी यूनिटी टूट गई तो आंदोलन खत्म। इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो को डिसलाइक भी करें कि कहीं ना कहीं मैं किसी का ध्रुवीकरण कर रहा हूं, लेकिन इस मामले में मुझे कोई करोड़ों लाखों रुपए नहीं मिलते हैं। मेरा जो काम है वो बड़ी ही निष्ठा के साथ करता हूं। आपको पसंद हो तो देखिए, नहीं पसंद हो तो नमस्कार। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।